Okay, so let us start with next topic. तो इस चैप्टर में बेसिकली मोशन इन अ प्लेन में हमको टू टाइप्स ऑफ मोशन देखने हैं इन अ प्लेन. ऑफ कोर्स मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन के हमने बेसिक आइडियाज सब देखे थे. What was basic, what is motion, what is speed, what is displacement, what is distance, what is velocity, what is acceleration, then equations of motion, ये सब हमने कवर किया है. Now and after that आपको याद होगा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था. प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. वी हैव डिराइव्ड इक्वेशन. So you know what is angle of projection, what is velocity of projection, what is trajectory of the projectile, what is equation of trajectory, y equal to tan theta into x minus something something into x square. That something something भी याद होना चाहिए अभी. g upon 2 u square cos square theta. What is height of projectile, what is range of projectile, what is time of ascent, what is time of descent, what is total time of flight. ये हमने सब कंप्लीट किया था. So now we are making a transition from linear to angular motion. आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कहां से लीनियर मोशन था? वो लीनियर मोशन नहीं था, वो टू डायमेंशनल मोशन था. बट नाउ वी आर गोइंग अहेड विथ प्योरली एंगुलर मोशन. दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक, लेकिन अगला टॉपिक समझने के लिए ये बेसिक पता होना चाहिए. तो लीनियर मोशन में व्हाट वाज हैपनिंग, यू हैड एन ऑब्जेक्ट, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. देन यू हैव डिफाइंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड. ओके, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को आप डिनोट करते हो, अगर आपको याद होगा, you denote it by x or y or z or simply s. Distance covered is s. S equal to ut plus 1/2 at square. b square equal to u square plus 2as. तो हम उसको यूज करते हैं, डिनोट करते हैं by symbol s. तो what is s? S is distance covered by an object along a straight line. और इसका यूनिट क्या था? Do you remember unit? Distance no, it is just meter. So distance covered by an object is measured in meter. अब there is a small change. अब ऑब्जेक्ट जो है, अब वो ऑब्जेक्ट along the circle मूव होगा. पहले ऑब्जेक्ट along straight line मूव हो रहा था, अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो along circle मूव होगा. मतलब it is no more linear motion, but it is now angular motion. So you have an object which is basically moving along the circumference of circle. जैसे linear motion में आप बोलते हो displacement या फिर distance covered, जो भी displacement is a vector from starting position to the final position, initial position to final position. Okay, यहाँ पे आपने distance या displacement measure किया था मीटर में. In case of angular motion, distance or displacement will be measured in terms of angle. मान लो कि पहले पार्टिकल था P पॉइंट पे. Initially the particle was at point P. Initially मतलब when we started observation, हमने जब देखा तब वो P पॉइंट पे था. Then after some time the object is at new position, let us say P dash. तो ऑब्जेक्ट P से जब P डैश आया तो इस ऑब्जेक्ट ने कुछ एंगल कवर किया है डिनोटेड बाय थीटा. यहाँ पे आप बोलते हो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन मीटर. यहाँ पे जो एंगल कवर किया है इसको भी हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस. इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आइडिया बहुत सिंपल है. जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव होगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा. डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डिपेंडिंग ऑन हाउ लार्ज इज द डिस्टेंस. अगर इसी रूम में मेजर कर रहा हूं तो आई विल मेजरिंग इन मीटर्स. ओके, अगर मैं एक पेपर पे मेजर कर रहा हूं तो सेंटीमीटर. अगर मैं एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो किलोमीटर. बट एनीवेज दिस इज मेजर्ड इन मीटर्स, मतलब लेंथ रेज़ टू 1. बट जब पार्टिकल एक सर्कल के अलोंग मूव होगा तो उस केस में जब वो एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाएगा
तो इट विल मेक एंगल। तो यहाँ पे हम इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको याद होगा, और याद होना चाहिए, पहले चैप्टर में मैंने बताया था एंगल का एसआई यूनिट क्या है, रेडियंस। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डिनोट करोगे थीटा से और उसको मेजर करोगे रेडियंस में, एंड नॉट इन डिग्रीज। डिग्री इज नॉट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियंस। ओके, तो पहला डिफरेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन रेडियंस। फर्स्ट डिफरेंस। देन यू शुड आल्सो नो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था, इट वाज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इट वाज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, अब यहाँ पे हाउ डू यू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो इस केस में क्या करते हैं, इमेजिन योर राइट हैंड। ओके, अब जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जो कर्ल्ड फिंगर्स है, कर्ल्ड फिंगर्स दे आर गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो थंब है, दिस थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। इमेजिन आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये हो गया उसका एक्सिस। एक्सिस मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द सर्कल। सो फॉर एग्जांपल इमेजिन आई हैव अ सर्कल हियर, पार्टिकल इस सर्कल में मूव हो रहा है, सर्कल के सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कल पास करनी है, तो ये जो लाइन होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हो आप। गुड। इवन दो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इन डिटेल नहीं लगने वाले हैं, पर ये 12th का बेस है, दैट इज वाई मैं अभी से बताना शुरू कर देता हूं, सो दैट इन 12th यू डोंट फील वेरी डिफिकल्ट। सो यू नीड टू नो, इन लीनियर मोशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। वेरी गुड। इन सर्कुलर मोशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कल। अदरवाइज आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो, टेक योर राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स अराउंड, थंब को बाहर निकालो, आउटस्ट्रेच योर थंब। इफ फिंगर्स आर गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर ये फिंगर्स आपको पार्टिकल का डायरेक्शन बताते हैं मोशन का, तो थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। गुड। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। वेरी गुड। देन अगला बेसिक क्वांटिटी हमने कौन सा देखा था, मैंने आपको बताया था कि यू ऑलवेज हैव टू लिंक, जब पार्टिकल मूव हो रहा है तो हर सेकेंड में पार्टिकल कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उसको आप बोलते हो वेलोसिटी, राइट। तो दूसरा आपने सीखा था वेलोसिटी, और अगर आपको याद है तो वेलोसिटी को आपने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, और ये था मीटर पर सेकेंड में। देन वेक्टर, वेक्टर तो ये भी वेक्टर। ओके, गुड। देन इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम होता है। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने लिखा भी था वहां पे, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पे भी ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बाय द वे लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या, कि एक सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसलिए मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी मीटर्स अ पार्टिकल इज कवरिंग इन ईच सेकेंड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, राइट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एक ही बात है। हियर कैन यू गेस, अगर मैं को यहाँ पे वेलोसिटी डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो कैन यू गेस हाउ डू यू डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, कैसे डिफाइन करोगी, एंगल बाय टाइम, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम। वेरी गुड। तो यहाँ पे पार्टिकल हर एक सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, दैट इज लीनियर स्पीड। यहाँ पे पार्टिकल हर एक सेकंड में कितना एंगल कवर कर रहा है, दैट इज एंगुलर स्पीड। तो इन दिस केस you denote it by omega, okay, and you define it as linear angular displacement upon time, theta by t. Good. Direction. Do you remember what was the direction of angular displacement along the axis? जब इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो इस केस में भी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आल्सो। तो दोनों केसेस मोर और लेस सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था मीटर में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है रेडियंस में। यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड या 1/सेकेंड, 1/सेकेंड। क्यों? क्योंकि एंगल का डायमेंशन होता नहीं है। गुड। तो दिस इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो हम अब डायमेंशन भी लिखते जाएंगे। इसके डायमेंशंस थे L1, इसके डायमेंशंस थे L1t-1। दिस इज डायमेंशनलेस, नो डायमेंशंस, L0 m0 t0। यहाँ पे डायमेंशंस आएंगे क्योंकि ये आएगा 1/सेकेंड में, तो इसके डायमेंशंस है जस्ट t⁻⁻1, L0 एंड t⁻⁻1, तो t⁻⁻1। गुड। देन मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन, हर सेकेंड में कितना पोजीशन में चेंज हुआ, दैट इज वेलोसिटी। हर सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, दैट इज एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो अगला आएगा एक्सेलरेशन। हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी में कितना चेंज ला रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, so that is meter per second square, and here you have L1t-2, and here you will have angular acceleration. So angular acceleration you will denote by alpha. तो यहाँ पे a, वहां पे अल्फा, यहाँ पे v, वहां पे ओमेगा, यहाँ पे s, वहां पे थीटा। तो you need to know the difference, आगे हमको लगने वाला है। So similarly, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन इज लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ओमेगा का क्या था, 1/सेकेंड। ओमेगा का यूनिट क्या है, 1/सेकेंड। तो 1/सेकेंड अपॉन सेकेंड, 1/सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे डायमेंशंस आएंगे ओनली t⁻²। गुड। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू? वेरी गुड। अब बाकी रह गया डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको याद होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन था वही वेलोसिटी का डायरेक्शन था, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दो हो सकते हैं, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अदरवाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। ऐसा क्यों था? बिकॉज when you define acceleration, आप क्या बोलते हो कि final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time. Think of a situation जिसमें आप गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब एक्सेलरेटर को बढ़ा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आपका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल। जितना अभी है 2 सेकंड के बाद उससे ज्यादा ही होगा। मतलब यहाँ पे v2 इज ग्रेटर देन v1, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव तो a भी पॉजिटिव। तो इस केस में, कौन से केस में, जहां पे फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल से ज्यादा है, इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन हैज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन हैज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट वेलोसिटी हैज डायरेक्शन ऑफ displacement, मतलब acceleration has direction of displacement. In this case, कौन सा केस में, where final velocity is greater than initial. So when final velocity is greater than initial, acceleration is directed in the direction of displacement. Good. उल्टा
अब आपको जहां जाना था, यू सी, हाँ मेरा टारगेट वहां पे है, मुझे रुकना है, तो व्हाट यू स्टार्ट डूइंग इज यू स्टार्ट अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई करते हो मतलब क्या करते हो, वेलोसिटी कम करते हो, डिक्रीज करते हो। मतलब इस केस में फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस देन इनिशियल, मतलब न्यूमरेटर विल बिकम नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन विल बिकम नेगेटिव। इसको हमने क्या नाम दिया था, रिटार्डेशन, मतलब डी एक्सेलरेशन। तो उस केस में where final velocity is less than initial, in that case acceleration is directed opposite to that of displacement। तो याद रखना, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है कि आपका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज क्या है। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। इफ द व्हीकल द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, उसका स्पीड कम हो रहा है, उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल, this numerator becomes negative, hence acceleration becomes negative। negative acceleration का मतलब direction of acceleration is opposite to that of displacement। तो A can be in the direction of displacement or can be opposite to the direction of displacement। very good, ये था linear motion का। अब सेम केस एंगुलर मोशन में भी होता है। इमेजिन आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग दिस सर्कल, और आपको पता है ये एक्सिस है, और आपको ये भी पता है दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही वेलोसिटी का, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एंगुलर, वेलोसिटी कौन सा है, एंगुलर। वेरी गुड। तो अब हियर अल्फा, व्हाट वाज अल्फा, कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली जैसे वहां पे आपने a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम डिफाइन किया था, यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम डिफाइन करोगे। तो इन दिस केस अगर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल था तो a का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम था। यहाँ पे भी अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये ग्रेटर होगा इनिशियल से तो अल्फा विल बी पॉजिटिव और अल्फा का डायरेक्शन आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेम सेम। गुड। देन यहाँ पे अगर आपका पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल से कम है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वाज अपोजिट टू दैट ऑफ displacement। Similarly here also, if final angular velocity is less than initial, then alpha is directed opposite to that of displacement। same, exactly same। तो here also आपको ये देखना है कि पहले हो सकता है 1 सेकेंड में 10 डिग्री कवर कर रहा था, वैसे तो रेडियन में बोलना चाहिए बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, पहले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 10 डिग्री कवर कर रहा था, अब 2 ही डिग्री कवर कर रहा है, मतलब स्पीड कम हो गया। कौन सा स्पीड, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कम होना मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल, तो इसका मतलब न्यूमरेटर नेगेटिव, मतलब अल्फा नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन विल बी अपोजिट। गुड गुड। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, वेरी क्विक, what we have seen so far today। तो हमने अब तक सिर्फ लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन के साथ कंपेयर किया। लीनियर मोशन में हमने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया है एस बार, इसको हम मेजर करते हैं मीटर में, इसके डायमेंशंस थे L⁻⁴। एंगुलर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ एंगल मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं थीटा बार से। देन it is measured in radians, it does not have any dimensions because you know angle is angle, angle does not have any dimensions। okay good, it is a pure number, so angular displacement is theta। फिर आप लीनियर में वेलोसिटी डिफाइन करते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड L1t-1।
यहाँ पे आप डिफाइन करते हो ओमेगा, डिनोटेड बाय ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऑफ कोर्स इसके जो यूनिट्स आएंगे वो आएंगे 1/सेकंड, मतलब रेडियन पर सेकंड, बेसिकली रेडियन पर सेकंड। सो इट विल बी जस्ट रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, एंड डायमेंशंस विल बी जस्ट 1/t, मतलब t raised to -1. So this is what you will have. Easy, good. Then यहाँ पे आपने डिफाइन किया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज dv by dt, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपका आया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मतलब ये आया L1t-2, और यहाँ पे आपके पास आएगा अल्फा, अल्फा इज ओमेगा बाय टी। गुड, दिस इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब t raised to -2। एज फार एज डायरेक्शंस आर कंसर्न्ड, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही वेलोसिटी का, यहाँ पे भी जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा इनिशियल से तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम। अगर फाइनल वेलोसिटी कम होगा इनिशियल से तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम इज ट्रू हियर। तो इन तीनों पैरामीटर्स को हमेशा कंपेयर करके ही चलना है। इवन दो बुक में ऐसा कुछ आपको डिटेल बताया नहीं है, बट when we will start, maybe today, when we will start learning circular motion, ये थीटा ओमेगा अल्फा बार बार दिखेगा तो इमीडिएटली पता होना चाहिए थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंड अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। यू शुड नो रेडियंस, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, L raised to 0, यहाँ पे t raised to -1, t raised to -2। गुड गुड। देन ऑब्वियसली अभी तक आपने क्या सीखा है? यू ऑलवेज हैव टू कीप कनेक्टेड। फिजिक्स अगर आपको इजी बनाना है, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लीनियर मोशन में ये तीन पैरामीटर डिफाइन करके छोड़ दिया था क्या? नहीं। फिर हमने क्या किया? हमने बोला हमको मोशन को सॉल्व करना है। मोशन को सॉल्व करने का मतलब समझ लो। मोशन को सॉल्व करना मतलब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला होगा, या फिर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला होगा, या फिर आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला होगा। और हमने कल ही डिस्टेंस बिटवीन मेट्रो स्टेशन ए एंड बी, देन बी एंड सी, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना, मोशन को सॉल्व करना मतलब यू विल हैव टू ईदर फाइंड आउट व्हाट इज बी और व्हाट इज ए और व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी और व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और व्हाट इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन चारों पांचों में से कोई भी एक पैरामीटर आपको पूछा होगा। तो डू यू रिमेंबर विच इक्वेशंस यू हैव यूज्ड टू सॉल्व दिस? v इक्वल टू u प्लस एटी वेट। गुड, वेरी गुड। एक एक करके। तो लीनियर मोशन में पहला काइनेमेटिक इक्वेशन आप बोलते हो v इक्वल टू u प्लस एटी। इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t। तो मैं नीचे वेक्टर फॉर्म में लिखते जाता हूँ v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t, राइट। v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, and a is acceleration, t is time for which the body was moving. Very good. तो यहाँ पे भी वही है। What is so different here? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा फाइनल बोलते हो। That's it. इनिशियल को यहाँ पे u बोला है, यहाँ पे ओमेगा इनिशियल बोला है, यहाँ पे ये अल्फा आएगा और ये t आएगा। इसका वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखोगे तो ओमेगा फाइनल बार इक्वल टू ओमेगा इनिशियल बार प्लस अल्फा बार t। This is not 2. It looks like 2, but it's not 2. It is alpha bar t. Same equations. Same. Good. Number 2. S equal to ut plus 1/2 at square. मतलब वेक्टर फॉर्म में s बार इक्वल टू u बार t प्लस हाफ a बार t स्क्वायर। तो यहाँ पे भी s की जगह पे थीटा
थीटा बार, बार ठीक है, वेक्टर फॉर्म बाद में लिख लेंगे, नो इश्यूज। थीटा इक्वल टू यू मतलब ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ alpha t square. Very good. Then you will write down its vector form theta bar equal to omega initial bar t plus 1/2 alpha bar t square. Good. Then b square equal to u square plus 2as. v bar dot v bar जिनका वेक्टर हुआ है कम से कम उनसे मेरा एक्सपेक्टेशन है, आपको याद होना चाहिए एनी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा। फिर अगर दो सेम वेक्टर है तो ए बार डॉट ए बार इज ए कॉस ऑफ जीरो। जीरो क्यों? एक वेक्टर और वही वेक्टर, एंगल इज जीरो, कॉस जीरो इज 1, तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर। इसलिए मैंने वी स्क्वायर को क्या लिखा, वी बार डॉट वी बार, और यू स्क्वायर को क्या लिखूंगा, यू बार डॉट यू बार प्लस 2 ए बार डॉट एस बार। वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट हियर वी स्क्वायर ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 alpha into theta. All of you are with me, right? Yes. कोई सो नहीं रहा है? Very good, good. So similarly here you will have omega final bar dot omega final bar equal to omega initial bar dot omega initial bar plus 2 alpha bar dot theta bar. तो ये आ गया आपका काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन। और भी है बट दैट इज ओके, वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो वो लिख लेते हैं। तो आपको पता होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। इसका वेक्टर फॉर्म फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूँ, यू कैन ऑफ कोर्स राइट इट डाउन, कोई इशू नहीं है। हियर Sn मतलब थीटा n, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब यहाँ पे एंगल कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाय 2 2n माइनस 1, राइट। तो डू यू नाउ नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन? Only difference is here object is moving along straight line, here object is moving in circle is one example of angular motion. Good. You can have another example also, motion of planet around sun. It is not circular but it is elliptical. That is also angular motion. ठीक है, तो in general ये सारे के सारे concepts आप circular या फिर किसी भी angular motion पे apply कर सकते हो. Good. Then do you remember something like this? हमारे पास जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इन 6th और 7th लेक्चर, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, कैसे कैसे वेलोसिटी चेंज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो जब आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करते हो तो भी वेलोसिटी में चेंज होता है, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे किया आपने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज या तो मैग्नीट्यूड के चेंज से होगा या फिर डायरेक्शन के चेंज से होगा। मैं सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। आई एम मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मेरा स्पीड कांस्टेंट है, मैं हर एक सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, लेकिन मेरा मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी। व्हाई? स्पीड चेंज हो रहा है क्या? नहीं, हर एक सेकेंड में मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। When a particle travels equal distances in equal interval of time, then the speed is constant. Speed is constant, but direction of motion was changing. तो velocity में change करना है तो दो possible ways है, in reality तीन। या तो आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज करो,
वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करो। जैसे माय एग्जांपल नाउ, आई वाज वॉकिंग विथ सेम स्पीड बट डायरेक्शन वाज चेंजिंग। नंबर 2, या तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करो। फॉर एग्जांपल मी, आई डिड नॉट चेंज डायरेक्शन बट मेरा स्पीड चेंज हुआ, राइट? तो दिस इज द सेकंड केस, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर दोनों ही। डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग एंड इज ऑल्सो चेंजिंग। अब वो नहीं करके दिखाने वाला, आई विल फॉल डाउन एनीवेज, बट यस। तो याद रखना, तीनों ही केसेस में जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ या सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या फिर दोनों ही चेंज हुए, तीनों ही केस में एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा? डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? चेंज इन वेलोसिटी। जब हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन होगा। यस। जब हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, मतलब एक्सेलरेशन होगा। यस। व्हेन देयर इज चेंज इन बोथ, देयर इज स्टिल एक्सेलरेशन। एंड आई टोल्ड यू कि जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर कोई बात नहीं, आई विल टेल यू अगेन। हमने सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में इक्वल एंगल कवर कर रहा है, हर एक सेकंड में 2 रेडियन 2 रेडियन 2 रेडियन 2 रेडियन 2 रेडियन। तो इन दिस केस स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन सर्कुलर मोशन के केस में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही एक जगह से दूसरे जगह पे गया, स्पीड कांस्टेंट था लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टेड ऑलवेज टेंजेंशियल। ऑब्जेक्ट कहां पे भी हो उसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल होता है। सो ये कौन सा केस है? दिस इज द केस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऐसा हो, कैसा हो, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग, इन दैट केस देयर इज एक्सेलरेशन। होगा ना एक्सेलरेशन? वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। तो एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो इन दैट केस acceleration is always perpendicular to the velocity. Acceleration is always perpendicular to the velocity. तो ये जो मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये है एक्सेलरेशन वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर। देखो 90 डिग्री, यस, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। 90 डिग्री, यस, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन। 90 डिग्री, ओ गुड। तो पॉइंट नंबर 1, whenever only direction of velocity changes, there is acceleration, and since acceleration is vector quantity, you need to tell the direction of acceleration. So whenever velocity का direction change होगा, whenever there is change in direction of velocity, acceleration is perpendicular to the velocity. Acceleration is perpendicular to velocity. Good. Then अब ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने अभी अभी बताया, स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड। ये तो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है लेकिन इट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, इट इज फास्ट, बिकमिंग फास्ट एंड बिकमिंग स्लो एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इन सच केसेस, ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस, आपको दिख रहा है कि जब मोशन ही 1D है, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में ही होगा। सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल, देयर इज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। Change in magnitude of velocity, okay, direction is the same. Acceleration is parallel or anti-parallel to velocity. अब दोनों ही चेंज हो तो नहीं समझ में आया, ध्यान नहीं था ना इसलिए समझ में नहीं आया। When you had speed constant, velocity was changing only direction, acceleration was perpendicular. When you had ऑब्जेक्ट मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, मतलब यहाँ पे
स्पीड इज नॉट द सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव हो रहा है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है उसका? स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड। तो स्पीड चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, राइट? वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन कौन सा है? पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। मतलब इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट। करेक्ट? ये तो पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने आपको ये बताया डायरेक्शन, तभी मैंने बता दिया था। Good. So whenever there is change in the magnitude, not direction of velocity, acceleration is parallel or anti-parallel. Clear? Ab, I have one more question for you. What if both are changing? Let us take example of this. हमारे पास एक सर्कल है, एक पार्टिकल है। ये जो पार्टिकल है ये, इसका स्पीड बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग? स्पीड इज चेंजिंग। स्पीड चेंज हो रहा है मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे कहां था? टेंजेंट। मतलब इन दिस केस द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं एक्सेलरेशन के। एक आएगा टुवर्ड्स सेंटर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना? पता है ना आपने, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एक आएगा ये एक्सेलरेशन, दूसरा आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट टू वेलोसिटी। मतलब एक एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में या तो अपोजिट, और एक होगा परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों हुआ? Why do you have two components here? Because there is change in direction as well as magnitude. तो सिंपल सा केस है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये किसको पैरेलल है? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल। तो इसको बोलोगे टेंजेंशियल कंपोनेंट। सिंपल। इसका डायरेक्शन कौन सा है? हाँ, लेकिन टुवर्ड्स सेंटर या फिर अलोंग द रेडियस, तो इसको बोलेंगे रेडियल कंपोनेंट। क्लियर यहां तक? तो आई वांट टू नो, जब भी वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, वेयर इज एक्सेलरेशन? परपेंडिकुलर। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वेयर इज एक्सेलरेशन? जब दोनों चेंज होता है तो देयर आर टू कंपोनेंट्स। गुड। सो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड to start new topic. So this is the starting point of today's lecture basically, if you know basics. Now the next topic is uniform circular motion. Now the idea is very simple. Acha, by the way, before I start this motion, have you heard this word somewhere, uniform? Yes, कहाँ पे? नहीं, हाँ ठीक है, in real life. School uniform, good. उसका मतलब एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं बोलते हैं, वो होता है ड्रेस कोड। लेकिन यूनिफॉर्म क्यों? बिकॉज फॉर अ टीचर ऑल ऑफ यू लुक द सेम, तो इसके लिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, मतलब सेम एवरीवेयर, राइट? सेम एवरीवेयर, करेक्ट? एग्री विथ मी, सेम एवरीवेयर? यस। तो अब मुझे बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, अभी इसका तो यूनिफॉर्म, इसका तो कोई ड्रेस कोड है नहीं, तो वो तो सेम होगा नहीं। तो क्या सेम होगा? डायरेक्शन भी सेम हो नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को बोलोगे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल। सो when an object performs circular motion along the circumference of circle, with
constant speed, with constant speed, with constant speed. यहाँ पे velocity दिखा तो मैं 0 मार्क दे दूंगा. With constant speed, when an object performs circular motion along the circumference of circle with constant speed, then the motion is called as uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और इन शॉर्ट इसको आप यूसीएम भी बोलते हो. यूसीएम. इसको डिफाइन करने का और एक तरीका भी है. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. गुड. तो यूसीएम है ये. सो you know speed is constant but direction of velocity is not constant, it is changing. In this case direction of velocity, direction of speed मत बोल देना यहाँ पे. direction of velocity is always along the tangent, is always along the tangent. Hence, as the object moves, क्या होगा? as the object moves, the direction of velocity changes. The direction of velocity changes. और जब velocity में change होता है तब क्या होता है? acceleration. Therefore, there is acceleration. But this acceleration is due to change in direction of velocity, and hence it is towards. चलो पहले बता दो ये परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल होगा? How many of you think it is parallel to the velocity, and how many of you think it is perpendicular to the velocity, and others are neutral? Whenever there is change in only direction, acceleration is perpendicular to the velocity. तो इस केस में what we are saying is, क्या बोला है हमने? मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मतलब स्पीड क्या है? कांस्टेंट. चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज होने की, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन है. तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर. बट दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड हेंस एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, and hence acceleration is perpendicular to the velocity at all the instants. Doesn't matter ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे है या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे Q पॉइंट पे है, डजेंट मैटर. ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, आपको पता है वेलोसिटी टेंजेंट है तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द रेडियस. इस केस में भी वैसा ही होगा. सो यू नीड टू नो दिस. इट्स वेरी बेसिक एंड सिंपल थिंग. तो यहां तक समझा? इज दिस क्लियर? इफ दिस इज क्लियर तो अगला कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. इट इज वेरी सिंपल. गुड. तो आपने बता दिया यहाँ पे कि डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का, इसलिए एक्सेलेरेशन था, और एक्सेलेरेशन क्या था? परपेंडिकुलर था. गुड. अब डू यू नो व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स इक्वल टू, वेरी गुड, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब फोर्स हो. सिंपल. तो लिंक करना सीखो. एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. तो जब वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब ए आया,
लेकिन A तो F के बिना हो नहीं सकता, मतलब there should be a force. So therefore, since there is acceleration, the motion is accelerated motion. The motion is accelerated motion, है ना? अब accelerated motion है तो क्या होगा? Force. तो वहां पे force होगा. Therefore, there must be a force. There must be a force. Good. कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है अभी से बता देता हूँ, क्योंकि 12th में फिर जेईई नीट सीईटी में हालत खराब हो जाएगी आपकी. यू नीड टू नो द प्रॉब्लम हियर इज यू आर सेइंग कांस्टेंट स्पीड, फिर आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन है, तो कनेक्ट. स्पीड कांस्टेंट था लेकिन चेंज क्या हुआ? डायरेक्शन. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ईदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन कैन ब्रिंग एक्सेलरेशन. But whenever there is acceleration, the motion is accelerated, and hence to produce this acceleration there should be a force. Therefore, अब मैंने अभी लिखा force equal to mass into acceleration. Do you know, अगर जब आप ऐसा लिख रहे हो इसका मतलब जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा. अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो -ma/, अपोजिट. वेरी गुड. बट न्यूटन लॉ हमको ऐसा सिखाता है क्या -ma/? नो. तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा. देयरफॉर देयर इज अ फोर्स. देयर इज अ फोर्स. कहां पे है फोर्स? अलोंग द सेंटर. देयर इज अ फोर्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. Radius of the circle and towards the center. And towards the center. इस फोर्स को एक स्पेशल नाम है centripetal force. So this force is called as centripetal force. This force is known as centripetal force. A force acting on the object. A force acting on the object performing uniform circular motion and directed towards the center along the radius of the circle is called as centripetal force. Good. तो हम डिफाइन कल भी कर देंगे, कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, नॉट टुमारो. So you need to know this basic things. Once you know this basic, then we can start deriving equation for centripetal force. So that's it for today.